नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा त्रिभुज से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम और प्रतियोगी एग्जाम दोनों के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। और मेरे पास पहला सवाल दिया है, दिए गए चित्र में कोण ABC का मान ज्ञात करना है। ये मेरे पास एक चित्र दिया है और इस चित्र में कोण A, B और C, इसका मतलब जो कोण बीच में पड़ता है उसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके से सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके लिए आप सभी को क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहना है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, मेरे पास एक व्रत बना हुआ है। क्या बना है भैया, ये मेरे पास एक व्रत है और इस व्रत अगर हम केंद्र से कोई एक रेखा खींच देते हैं तो इस व्रत के दो टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, कितने टुकड़े हो जाते हैं, दो, जिसको हम व्यास कहते हैं। व्यास ने क्या किया, इस व्रत को दो भागों में तोड़ दिया, बराबर दो भागों में बांट दिया। ठीक है, तो जो हमारा आधा भाग होता है जिसको हम अर्धव्रत बोलते हैं, ये पूरा जो गोला होता है इसको हम व्रत कहते हैं। अगर इसको हम आधा डिवाइड कर दें, आधा आधा बांट दें, और तो ये हमारा आधा टुकड़ा क्या कहलाएगा, अर्धव्रत कहलाएगा। इधर वाला टुकड़ा क्या कहलाएगा, अर्धव्रत कहलाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ, एक प्रमेय होती है कि अर्धव्रत में बना कोण समकोण होता है। आपको याद कर लेना है कि जो अर्धव्रत में बना कोण होता है वो समकोण होता है। समकोण का मतलब क्या होगा, 90 अंश। समकोण का मतलब कितना होता है भैया, 90 अंश। अगर अर्धव्रत में ये मेरे पास क्या है, एक क्या है भैया, व्यास दिया है। ठीक है, इस त्रिभुज का इस जो हमारा व्रत है इसका ये व्यास दिया है और इस व्यास ने इस व्रत को दो भागों में बांट दिया, समान भागों में। ठीक है, अब आपसे कहते हैं ये जो गोला होता है जिसको हम क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं, और आधे में अर्धव्रत पर, ये हमारा आधा हुआ, और इस व्रत पर जो बनेगा वो कोण क्या कहलाएगा, 90 अंश कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो C कोण है वो हमारा कितना होगा, वो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया। आपको बताएं कि अर्धव्रत में बना कोण समकोण होता है। जैसे ये मेरे पास एक व्रत है, ये मान लीजिए ये हमारा एक व्रत बना हुआ, ठीक है, और इस व्रत में ये हमारा अर्धव्रत हो गया, ये दो भागों में टूट गया। आपसे कहते हैं ये हमारा ये आधा भाग हो गया। ठीक है, ये आधा व्रत हुआ और ये भी हमारा क्या हुआ, ये आधा व्रत हुआ। ठीक है, अब आधे व्रत में अगर यहाँ ये व्रत है, ये हमारा क्या जो गोल गुलाई होती है इसको हम क्या कहते हैं, व्रत है। इस गुलाई पर अगर कोई भी कोण बनेगा, इस गुलाई पर अगर कोई कोण बनेगा, वो कोण कितने अंश का होगा भैया, अपने आप 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, चाहे उसमें लिखा हो या ना लिखा हो, उसका मान दिया हो या ना दिया हो, तो वो हमें मालूम होना चाहिए वो कितने अंश का होगा, वो 90 अंश का होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया जो कोण C है इस त्रिभुज में, इस व्रत में जो कोण C है, C को हम क्या बोलेंगे भैया, आपको बता दें कि जो हमारे कोण हैं उनको हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे इसे लिख सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, A और BAC, इसमें कोण कितने हैं, 3 कोण। त्रिभुज में हमेशा 3 कोण होते हैं। आपको बता दें कि हम कोण को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना सीखेंगे। देखो ध्यान से, ये C है, ये मेरे पास A दिया, ये मेरे पास B दिया है। अब आपसे कहते हैं भैया कोण A को लिखो, ठीक है, या A को पढ़ना है, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना है, अगर जिसको हमें लिखना है, जिसको हमें पढ़ना है, वो कोण क्या हो जाए, बीच में हो जाए। अगर हम कैसे पढ़ें, अगर हम इधर से पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, CAB। तो अगर हमें कोण A का मान लिखना है तो कोण A को हम लिख सकते हैं CAB, लिख सकते हैं ना। क्यों, जो A मान है, कोण A जिसका मान है वो हमें बीच में करना है, लिखेंगे CAB। A भी सही है। चाहे इस A को हम लिख सकते हैं BAC, ये हमारा कोण है, इसको हम लिख सकते हैं कोण BAC। ये दोनों कोण हैं जो आपस में क्या हैं, बराबर हैं, एक ही बात है। ठीक है, हमें A को ऐसा पढ़ना है कि ये बीच में हो जाए, जिसका मान हमें निकालना होगा वो बीच में करना है। जैसे हमें C का मान पूछ रहा है,
कहें भैया कोण सी को कैसे पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे ए सी बी। जो कोण सी को अगर हमें लिखेंगे तो क्या कहेंगे, ए सी बी। या तो सी को क्या लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं कोण बी सी ए। ठीक है, तो जिस कोण को हमें पढ़ना है वो वाला हमारा बीच में हो जाए, इस तरीके से इसे हम लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे अब आपको लिखना भी आ गया किस कोण को क्या लिखते हैं। जैसे कोण ए बी सी का मान पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोण बी का मान निकालना है। ये मेरे पास सवाल में क्या था, कोण ए बी सी का मान पूछ रहा है, तो ये बी का मान पूछ रहा है ना, बीच में क्या दिया इसमें बी, इसका मतलब हमें बी का मान निकालना है। आपको पता है कि त्रिभुज में ये क्या है, अगर आपको पता है क्या है पता कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल, भैया त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है भैया, 180 अंश होता है। ठीक है, कितना होता है, 180 अंश है। अब आपको बताएं इस त्रिभुज में हमें कितने कोणों के मान पता है, तो हमें कोण ए का मान मालूम है, तो ए को हम क्या लिखेंगे, कोण ए को क्या लिखेंगे, बीच में हो जाए ऐसा पढ़ो, तो हम ए को लिख सकते हैं बी ए सी। ये कोण ए दिया, हमने बोला भैया जिसका मान लिखना है उसे बीच में रखना है, तो भैया हमने इसको पढ़ा बी ए सी, ए बीच में हो गया, इसका मतलब ए का मान लिखा कितना भैया, ये 56 अंश दिया, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास कोण सी का मान हमें पता है कितना है, 90 अंश। क्यों भैया 90 अंश, क्योंकि अर्धवृत्त में बना है। ठीक है, हम सी को क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे ए सी बी। ए सी बी हमारा कितना हो गया, 90 अंश। हमें कोण निकालना कौन सा है, बी वाला, तो बी को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, लिखेंगे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ये हमें ज्ञात करना है। आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 है। तो तीनों कोणों को जोड़ दो, पहला कोण क्या है, ए है, दूसरा कोण क्या है, बी है, तीसरा कोण क्या है, सी है, और इसको हम किसके बराबर कर देंगे, 180 अंश के। हमने आपको बताया अभी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं कोण बी ए सी, और बी को लिख सकते हैं कोण ए बी सी, और सी को लिख सकते हैं कोण ए सी बी। समझ में आया होगा। ठीक है, बराबर 180 अंश, समझ गए ना। ए का मान हमें पता है कितना दिया भैया, 56 अंश दिया है, प्लस इसका मान नहीं दिया है, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए बी सी, और सी का मान कितना है, 90 अंश दिया, बराबर में कर देंगे 180 अंश। ठीक है, अब क्या करेंगे, 90 में हम 56 को जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा 6 और 9 5 14। ठीक है, प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 अंश। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर, ये हमारा कोण ए बी सी का मान निकालना है, इसको हम पक्षांतर कर देंगे, 180 अंश माइनस 146 अंश। अब इसको हम क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे, जिससे कोण ए बी सी का मान आसानी से निकल के आ जाएगा। यहाँ 10 हुए, बचे हमारे पास 4, और यहाँ बचे हमारे पास 7, 7 में से हमारे जाएंगे 4, तो हमारे हो जाएंगे 3। इसका मतलब जो कोण ए बी सी का मान आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 34 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास दूसरा सवाल दिया है, दिए गए चित्र में कोण बी ए सी तथा कोण ए सी बी का मान ज्ञात करना है। अब इस त्रिभुज में इस चित्र में जो पहले दिया है सबसे पहले हमें उसको लिखना है। जैसे इसमें हमारा एक त्रिभुज बना है, और त्रिभुज बना किस में है, अर्धवृत्त में, ये हमारा अर्धवृत्त है, इसके अंतर्गत मेरे एक त्रिभुज बना है। तो हम पहले लिखेंगे इसमें जिसका जिसका मान दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास b का मान दिया है, b को किस तरीके से लिखें कि b हमारा बीच में हो जाए, तो लिख सकते हैं ए बी सी। ठीक है, तो लिखा है, सबसे पहले लिखा है दिया है, जो चित्र में जो सवाल में हमारे पास दिया है सबसे पहले उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो सवाल में मेरे पास दिया था कोण ए बी सी, हमारे पास ए बी सी का मान दिया है, कितना दिया था, 70 अंश,
और कोण भैया सी का भी मान दिया है। क्यों दिया है आपको बताएं, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। तो ये सी वाला कितना हो गया अपने आप, 90 अंश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आधे गोले में बना है। आधे गोले में बना कोण कैसा होता है, 90 अंश का होता है। तो सी बराबर क्या लिखेंगे, 90 अंश। सी को हम किस तरीके लिख सकते हैं, ए सी बी, सी हमें बीच में करना है, लिखेंगे ए सी बी बराबर हमारे पास 90 अंश। हमें निकालना कौन सा कोण है, ए, तो लिखेंगे बी ए सी। ए को किस तरीके से पढ़ें, ए भैया बीच में करना ना, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे बी ए सी। ठीक है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। आपको मालूम क्या है, हम जानते हैं क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के हम जानते हैं भैया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश होता है। ठीक है, तो तीनों कोणों को अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला कोण हमारा क्या है, ए को किस तरीके से लिखें, बीच में हो जाए, तो हम भैया ए को लिख सकते हैं बी ए सी, और बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। तीसरा कोण कौन सा, सी को लिख सकते हैं ए सी बी, और तीनों को जोड़कर 180 अंश के बराबर कर देंगे। ए का मान हमें पता नहीं, तो लिखेंगे बी ए सी को ऐसे लिखेंगे, प्लस बी का मान हमारे पास 70 अंश दिया, और सी का मान 90 अंश दिया है, बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 70 और 90 को हम जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 160 अंश बराबर 180 अंश। अब क्या कर देंगे, इसे हम पक्षांतर कर देंगे, तो कोण बी ए सी बराबर 180 अंश में से हम 160 अंश क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाएगा। अब हमारे पास कितने अंश बचा, ये 20 अंश है। तो जो हमारा कोण बी ए सी का मान है वो हमारा 20 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल क्यों ना उनको आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से मेरे पास तीसरा सवाल दिया है। तीसरे सवाल में भी हमें निकालना है कोण ए का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले इस तरीके से सवाल को लगाने के लिए हमें क्या करना है, जो सवाल में पहले दिया है सबसे पहले उसे लिखेंगे। लिखे हैं दिया है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, क्या दिया है, बी का मान दिया है, तो बी को किस तरीके से लिखें, बी बीच में हो जाए इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा बी बीच में करने के लिए हम इधर से पढ़ेंगे ए बी सी, बीच में हो गया, तो लिखेंगे ए बी सी। ए हमारा 35 अंश और सी वाला 90 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया अर्धवृत्त में बना है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण सी को क्या लिखें भैया, ए सी बी, ये तो समझ में आया होगा। सी हमारा बीच में हो जाए इस तरीके से लिखेंगे। हमें मान निकालना है बी ए सी, ए का मान निकालना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, तीनों कोणों को जोड़ देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो पहला कोण हमारा ए, दूसरा कोण हमारा बी, और तीसरा कोण हमारा सी, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हम 180 अंश के बराबर कर देंगे। ठीक है, ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बीच में हो जाए तो ए को लिख सकते हैं बी ए सी, और बी बीच में हो जाए बी को किस तरीके से लिखेंगे, ए बी सी, और सी को किस तरीके से लिखेंगे, ए सी बी। तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़कर 180 अंश के बराबर कर देंगे। ए का मान हमें पता नहीं, सेम ऐसे लिखेंगे बी ए सी, और बी का मान हमारे पास कितना है, 35 अंश दिया, और सी का मान 90 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बी ए सी प्लस, या अब इसको जोड़ देंगे, और 9 में 3 जोड़ेंगे, 9 10 11 12, हमारे पास कितने हो जाएंगे, 125 अंश। ठीक है,
अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, बराबर में क्या कर देंगे 180 अंश। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, पक्षांतर कर देना है। VAC बराबर 180 अंश माइनस 125 अंश। हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 जाएंगे, हमारे पास 5 बचेंगे। इसका मतलब कोण BAC का जो मान आएगा वो 55 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि मेरे चैनल पर भी मैथ से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो डेली आपको मिलते रहेंगे। ठीक है।